को लग रहा था कि यह मामला अब खत्म हो चुका है और जीत का ऐलान बस औपचारिकता भर रह गया था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा सबूत, एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया और जीत के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रमेश भाई पटेल जब अर्जुन को उस जटिल चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके कदमों के साथ ही एक नई सच्चाई का दरवाजा खुलने लगता है। उस इलेक्शन बूथ पर जो कुछ भी हुआ था वह अब केवल अफवाह नहीं रहा था, बल्कि हर एक पल रिकॉर्ड हो चुका था। हर चाल, हर साजिश, हर धोखा अब कागजों और वीडियो में कैद हो चुका था। जैसे ही यह खुलासा सामने आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब सच किस पर भरोसा करे और झूठ किसके साथ खड़ा है। इसी बीच यह भी सामने आता है कि अंजलि अवस्थी के पिता को किडनैप किया गया था और उन्हें डराने के लिए बम की धमकी दी गई थी। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित खेल था जिसमें हर कदम पहले से तय था। बूथ जैमिंग जैसी चालें चली गईं, फर्जी वोट डाले गए और लोकतंत्र के नाम पर एक बड़ा धोखा किया गया। लेकिन अब रमेश भाई पटेल के हाथ में ऐसे सबूत आ चुके थे जिन्हें कोई भी झुठला नहीं सकता था। जैसे ही रमेश भाई पटेल ये सारे सबूत सामने लाते हैं, पूरा सिस्टम हिल जाता है। लोकल एमएलए धर्मराज, जो अभी तक अपनी जीत के घमंड में चूर था, अचानक रक्षात्मक हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। जब वह गुस्से में रमेश भाई पटेल पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन रमेश भाई का आत्मविश्वास अडिग रहता है। वह उसे रोकते हैं और एक ही वाक्य में उसकी पूरी ताकत को चुनौती दे देते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर उसे पता होता कि वह किससे उलझ रहा है तो वह कभी यह गलती नहीं करता। रमेश भाई पटेल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे पूरा देश जानता है। उनका प्रभाव लोकल राजनीति से कहीं बड़ा है। उनकी बातों में एक ऐसी दृढ़ता होती है जो सामने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। इसी बीच रमेश भाई अंजलि को फोन करते हैं। वर्षों बाद दोनों की आवाजें एक दूसरे से टकराती हैं। अंजलि के भीतर भावनाओं का तूफान उठ जाता है। वह खुश भी होती है और भावुक भी। रमेश भाई उसकी स्थिति को समझते हैं, लेकिन उसे संभालने की कोशिश भी करते हैं। वे उसे साफ बताते हैं कि जो वह सुन रही है वह सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। वे कहते हैं कि उनका एक आदमी जल्द ही उसके पास पहुंचेगा, जिसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो पूरी सच्चाई को उजागर कर देंगे। वह सबूत किसी साधारण फाइल में नहीं, बल्कि वीडियो, फोटोग्राफ और लाइव रिकॉर्डिंग के रूप में मौजूद हैं। वह इलेक्शन बूथ अब एक बंद कमरा नहीं रहा, बल्कि एक खुली किताब बन चुका है, जिसमें हर पन्ना सच्चाई से भरा हुआ है। अंजलि जब यह सब सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि यह लड़ाई कितनी बड़ी है और इसमें कितने बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन रमेश भाई उसे टूटने नहीं देते। वे उसे साफ कहते हैं कि अब समय रोने का नहीं, बल्कि लड़ने का है। अर्जुन की तरह उसे भी अपने युद्ध के लिए तैयार होना होगा। वे उसे समझाते हैं कि यह समय डरने का नहीं है, क्योंकि जब भी अर्जुन मुश्किल में होता है तब श्री कृष्ण स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं और अब वही भूमिका वह निभा रहे हैं। वह उसे बताते हैं कि उसे सिर्फ रीपोलिंग की अर्जी देनी है, बाकी पूरा सिस्टम वह खुद संभाल लेंगे। इधर जैसे जैसे सबूत सामने आते हैं, राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ जाती है। मंत्री धर्मराज भी अब पूरी तरह घिर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह मामला अब उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। जो खेल उसने जीत समझकर खेला था, वही अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। अंजलि जब सारी फाइलें देखती हैं तो उसकी आंखें भर आती हैं। हर पन्ना एक नए धोखे की कहानी कह रहा था। कैसे जनता को डराया गया, कैसे वोटों की हेराफेरी की गई, कैसे निर्दोष लोगों को धमकाया गया। यह सब देखकर वह अंदर से टूट जाती है, लेकिन रमेश भाई की आवाज उसे फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। वे उसे बताते हैं कि उसके पिता के साथ जो कुछ हुआ वह भी इसी साजिश का हिस्सा था। उन्हें धमकाकर, उनकी जान को खतरे में डालकर चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ा गया। ये सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सच को दबाने की एक खतरनाक कोशिश थी। अब कहानी और भी गंभीर मोड़ ले लेती है। शहर के लोग धीरे धीरे इस सच्चाई से वाकिफ होने लगते हैं। प्रेस को पहले ही जानकारी दे दी जाती है।
और यह तय हो जाता है कि आने वाले समय में पूरा शहर इस साजिश को जान जाएगा। हर कोई हैरान है कि लोकतंत्र के नाम पर इतना बड़ा खेल खेला गया। इसी बीच अंजलि एक सवाल पूछती है कि रमेश भाई अचानक वहां कैसे पहुंच गए, जबकि उन्हें तो थाने में होना चाहिए था। इस पर रमेश भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि समय कभी एक जगह नहीं रुकता और सच हमेशा रास्ता बना ही लेता है। वे यह भी संकेत देते हैं कि अमन सिंह राजपूत के केस में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो अब धीरे धीरे सामने आएगा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, कई पुराने राज भी खुलने लगते हैं। एक ऐसा नेटवर्क सामने आता है जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यह सिर्फ एक चुनावी धांधली नहीं थी, बल्कि एक लंबी साजिश का हिस्सा था जो कई सालों से चल रही थी। रमेश भाई एक एक करके उन चेहरों को उजागर करते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को चला रहे थे। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन कोई भी अब सच्चाई को रोक नहीं सकता। रमेश भाई का आत्मविश्वास हर सवाल का जवाब बन जाता है।